कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे साथ ऐसा मत किया करो कुकू। फोन उठाती हो और बाद में फोन ऑफ कर देती। कब तक ऐसा करोगी मेरे साथ? स्टॉप टॉर्चरिंग मी प्लीज। प्लीज मंसूर, ना मुझे तुमसे बात करनी है और ना ही मिलना। इट्स ओवर। क्या डिसाइड किया? हेलो। ओह सॉरी, मैं लेट हो गया। दरअसल कुकू रात को बहुत अपसेट थी, उसे नींद नहीं आ रही थी सही से। ये जो औरतों के मूड स्विंग्स होते हैं। खैर मैंने काफ़ी कुकिंग की है। आओ चलते हैं, घर चल के बात करते हैं। अरे ये फ़ोन तो ले जाओ अपना। नाइस फ़ोन यार, अमेरिकन है। पता नहीं। आओ डिस्कस करते हैं घर चल के बिजनेस। मैंने खासी वर्किंग कर ली है, बल्कि फिजिबिलिटी भी बना लिया है। एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। स्कोप भी तो बहुत है इसमें। अच्छा जस्ट कुकू को इस बारे में नहीं बताना। एक्चुअली थोड़ा सा झगड़ा करेगी, को लगता है ना, थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है कि उसके क्लाइंट के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ सकता। अच्छा तुम लाहौर कब जा रहे हो? बस 2 दिन में। भाई हम इस टेक्नोलॉजी का साथ दे नहीं सकते, रोज थोड़ी सी आगे बढ़ जाती। भाई क्योंकि आप कल की अनस्मार्ट जेनरेशन और ये आजकल की टेक्नोलॉजी है। ये बात नहीं है मैडम, कभी हम भी बड़े स्मार्ट थे। ये अलग बात है कि इस जमाने के साथ हम कदम मिला के चल नहीं पा रहे। बस अब आप अल्लाह अल्लाह क्या करें, आपसे कुछ नहीं होना। ना ना मैडम, चैलेंज मत कीजिएगा। मिसेस शकील भी यही कह रही थी, उनके मियाँ को भी कुछ गैजेट्स का पता नहीं है, हर रोज कुछ ना कुछ खराब कर देते हैं, लेकिन हार मानने के लिए तैयार ही नहीं। जनरल साहब, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। I'll get it. बेटे क्यों उठी हो, बैठी रहो, जाओगी। मम्मी, मैं अपना फोन गलती से घर में भूल गई हूँ। हो सकता है मंसूर की कॉल हो। लैला कुछ चुप चुप लगती है, कुछ बेचैन है। प्रेगनेंसी में ऐसी मूड्स हो ही जाती हैं। कि तुम्हारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता, तुम तो बिल्कुल नॉर्मल रहती। भाई हम तो अनस्मार्ट जनरेशन थे ना। तुमने लैला से बात की? अबाउट व्हाट? यही कि सब कुछ ठीक है ना? तुम हर वक्त इस तलाश में क्यों रहते हो कि कुछ गलत? बिल्कुल ठीक है वो। थोड़े दिनों में बेबी हो जाएगा, वो बिजी हो जाएगी। बिजी हो जाएगी, खुश नहीं होगी। तुम कैसे बाप? Why are you always trying to find something wrong in your daughter's life? वो बिल्कुल ठीक है, she's fine. फिर मुझे सब कुछ ठीक क्यों नहीं लगता? मुझे वो खुश क्यों नहीं लगती? क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे अलावा कोई और भी तुम्हारी बेटी को खुश रख सकता है। मंसूर का ही फोन था, उन्होंने ड्राइवर भिजवाया। बेटे मैंने तो चाइनीज ऑर्डर किया था। मम्मी, वो अम्मी की किसी कज़न का इंतकाल हो गया है, तो वो आज रात की फ्लाइट से कराची जा रही हैं। मंसूर वांट्स मी टू गेट होम। तो तुम खाना खाकर जाना ना। बस अभी चलती हूँ, क्योंकि वो पहले से इरिटेट हुए हैं। मैं फ़ोन में यहीं छोड़ के चली गई थी, काफ़ी फ़ोन किया है उन्होंने। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। और आप आज भी इस जनरेशन के सबसे स्मार्ट आदमी हैं। और तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो और खूबसूरत हो जाती हो। खुदा के लिए ऐसा मत झुको। मैं जाके अपना सामान इकट्ठा कर लूँ, ड्राइवर आ गया होगा। अब खुद अपना सामान ना घसीटना, ड्राइवर को रखने देना।
आप ठीक कहते हैं बाबा, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। देखिए इस पिंजरे के परिंदे भी कितने खुश हैं, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मंसूर मुझे चाहते नहीं है, बस वो इजहार करना नहीं जानते शायद। ऐसा नहीं है कि उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये बात नहीं है बाबा। पर कुछ बात तो है बाबा। Stop running away from me. Let me go. ये अंधेरा, ये घंटियां, ये दीवार, ये सब तुम्हें देख सकते, लेकिन मैं नहीं। ये रात, ये हवा, तुम्हारा ये ड्रेस, हवा से उड़ते तुम्हारे ये बाल तुम्हें छू सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तुम्हें छूकर जब ये हवा मेरे पास से गुजरती है कुकू, तो मैं जल जाता हूं। दिन गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, हर लम्हा बहुत अधूरा, बहुत बेरंग सा है। शायद मम्मी ठीक कहती हैं बाबा, इन दिनों में मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ। ठोकर पाँव में लगती है और दर्द दिल में। आसी रात हो गई है। सब क्या कर रहे हो तुम? कितनी प्यारी, कितनी मासूम है वो। हमारे घर वो दिन रात तुम्हारे साथ है। नाउ शी इज एक्सपेक्टिंग योर चाइल्ड। मैं ये बोझ नहीं उठा सकती मंसूर। तो क्या करूं? तुम ही बताओ मैं क्या। तुमने मुझसे कहा था कि उसका ख्याल रखो, उसका उसका स्टेटस दो, दिया ना? और क्या करूं मैं? मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं। मंसूर बहुत प्यारी है, उसका कोई कसूर नहीं है। क्या सर में दर्द हो रहा है? मुझे कुछ देर अपने पास रहने दो, फिर चला जाऊंगा मैं। मंसूर नहीं आया अभी तक। मौसम बदल रहा है। यहाँ बरामदे में इस वक्त मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं। आप यहाँ होते तो मुझे डांटते। वो झुककर शाने से मुझको हिलाती, वो शाने से मुझको हिलाती। हसन कूज अगर होश में आ, हसन मोहब्बत अमीरों की बाजी। जहाजाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, मैं सोख्ता सर हसन कूज अगर।
मिसेस खान। क्यों थकाती हैं अपने आप को इतना? मैं थकाती नहीं हूँ अपने आप को, बस अपने आप को जवान रखने की कोशिश करती हूँ। अरे आप तो सबसे जवान हैं, हम सबसे ज्यादा यंग एट हार्ट। ये बात तो मेरे हस्बैंड के सामने कहना, जल कर रह जाएगा। You know what? सारा दिन अपनी आर्म चेयर पर बैठा रहता और जान जान कर मुझे कहता है, जान आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। जान तुम्हारे चेहरे पर बुढ़ापा नजर आना शुरू हो गया है। नो यस, तुम्हारे हाथों पर छुरियां नजर आनी शुरू हो गई हैं जान। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज। And then he says, oh, I understand. It's age. Mean बुढ़ा। खुद तो मरने को पड़ा है और सारा दिन सोफिया लोरेन की मूवीज बैठ के देखता है और उसकी उम्र का हिसाब लगाता रहता है और कहता है, जान ये तो अभी तक बहुत यंग और फ्रेश है। बेटे बात और कुछ चाहे मरने के करीब हो, है ना? कॉफी? Yeah, and a waffle too. बेटा 2 कॉफीज और 1 वॉफल। हाँ मैन। मैं बुरा होने से नहीं डरती और ना ही मैं इसलिए डरती हूँ कि सोफिया लोरेन अभी तक यंग और फ्रेश है। मैं बुढ़ापे की बदसूरती से डरती हूँ, उस बदसूरती से जो उस आर्म चेयर पर बैठकर मुझे हिकारत की नजर से देखती है। You're beautiful, Mrs. Khan, and you know that. Oh, you're so pretty. Thank you. Hey, don't look, don't look. मुझे जा रही है ये मिसेस घोष है ना? I think so. एक 2 दफा आई है मेरे सैलून। अब कहीं नहीं आती जाती। Why? As if you don't know. I swear I don't. इतना बड़ा स्कैंडल है इसका, एक शादीशुदा आदमी के साथ इसका स्कैंडल है। उस आदमी की एक बीवी है खूबसूरत सी और एक बच्चा भी है। You know what people say? लोग कहते हैं कि इसने ऐसा उस आदमी को फंसाया है कि वो अपना बीवी और बच्चा भुला कर बैठ गया। गुड मॉर्निंग। व्हाट? डर गई, आपकी आहट ही सुनाई नहीं दी। मुझसे डरने की क्या जरूरत? और हूं तुम्हारा। वो बात नहीं है, आपकी आहट ही सुनाई नहीं दी। आप इतनी खामोशी से आते हैं, मैं डर जाती हूँ। तो क्या आने से पहले ऐलान करूं कि लैला मैं आ रहा हूं? डरना मत। सॉरी, मेरी बेवकूफ़ी। इट्स ओके। मौसम खासा बदल रहा है। पानी के किनारे मत बैठो, ठंड लग जाएगी। चाय नहीं पीऊंगा, एक ब्रेकफास्ट मीटिंग है, देर हो जाएगी। शाम में होती है मुलाकात। कम ऑन लैला, मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी सिक्योरिटी, ताकि तुम मुझसे खौफ खाओ। आर यू क्रेजी?
आई एम सॉरी। कुछ बोर सी लग रही है। इस तरह करते हैं कि रात में कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। सात बजे तैयार रहना। भाई ये सब शॉपिंग तुम्हारे बाबा की है। उनका बस होता तो सारा बाजार खरीद लेते। लैला के लिए ये लो, लैला के लिए वो लो, सुबह ये खाएगी, शाम को वो खाएगी, पता नहीं उसको पसंद भी आएगा या नहीं, मूड उसकी ठीक होगी। और फिर मंसूर के लिए भी। आखिर दामाद को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। फिर मम्मी बाबा को मना करना चाहिए था आपको। इतना सब कुछ कौन खाएगा? बेटा, तुम्हारे मामले में बाबा किसी की बात नहीं सुनते। शादी के मामले में तो आपकी बात पर ही माने थे। जब तो मान लिया था। हाँ, ये तो ठीक है। और देखो कितना अच्छा हुआ, कितने मजे में हो तुम, कितनी ठाठ में रह रही हो। बेबी हो जाए ना तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। जी। अच्छा सुनो, बाबा कह रहे थे कि मंसूर को कहना रात को खाना हमारे साथ खाए। एक नई रेस्टोरेंट खुली है, स्टेक हाउस। वही मंसूर ने तो मुझे रात को डिनर के लिए कहा है। रियली? एक्सीलेंट। तुम्हारी सास उसके हिसाब से उतरी है तो बेचारा कुछ रिलैक्स हो गया होगा। वो भी चाहता होगा ना कि तुम्हारे साथ जरा घूमे फिरे। नवाज जरा चाय तो लाना। बेटे चाय रहने दो, अभी तो पिए। तुम्हारे बाबा सुबह को वर्कशॉप गए थे कार लेके, नहीं तो इधर आ जाते। बस जब घर वापस आते हैं अगर मैं ना हूं ना तो बड़े क्रैंकी हो जाते हैं। मंसूर भी ऐसा ही करता होगा। नहीं। शुक्र करो, इतने ओवर पोजेसिव हो जाते हैं ना मर्द कि सफोकेशन होती है। वाह लैला, तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा कि अपना हुलिया ठीक रखा करो। अब मेमो को देखा करो, कितनी बनी ठनी रहती। तुमने अपने आप को तो खुद ही झाड़ बना लिया। अपने बाल तो बना के रखा करो। कोई सुस्ती हो रही थी मम्मी। शाम को तुम जा रही हो मंसूर के साथ खाने के लिए। तुम सैलून जाओ, अपने आप को ठीक करो। मर्द कहें या ना कहें, बनी सबरी बीवी जो होती है वो उनका डिमांड होती है। चलो मैं तुम्हें सैलून ले जाऊँ। नहीं, घर पर ड्राइवर है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मगर जाना जरूर है, फ्रेश होकर आओगी। चली जाऊंगी। तुम्हारी सास कब आ रही है? 2-3 दिन में। बस अब ये 2-3 दिनों में तुमने मंसूर को अपनी तरफ करना है, समझियो? परफेक्ट। एक सेकेंड। फ्लावर कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा कुकू? हो जाने तो। रहने दो कुकू। इतना तरद्दुद कैसा? मंसूर को दिखेगा भी नहीं। कैसे नहीं? इतनी हसीन लग रही हो, आज तो नजरें हटेंगी ही नहीं। मंसूर ऐसे नहीं है, उनको इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो बहुत मैच्योर है, ऐसे नहीं है। कैसे नहीं? क्या तुम्हारा हुस्न नजर नहीं आएगा? तुम दिखोगी नहीं? मैं इनविजिबल हो जाती हूँ ना। भला हो सकता है मंसूर
उसे कहती क्यों नहीं हो लैला? क्या? यही कि वो क्यों मेरी तरफ देखे, मेरा हेयर स्टाइल, मेरे लिबास पर तवज्जो दे। हाँ, और वो मेरे यूं कहने से ऐसा करने लगेंगे। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो ऐसा करेगा। और अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो? तो हो सकता है वो किसी और से मोहब्बत करता हो। आउट ऑफ द क्वेश्चन कुकू। सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बस नहीं है ऐसे। How could you be so sure? मैं बीवी हूं उसकी, जानती हूं उसे। ही इज जस्ट नॉट लाइक दैट। हाउ मच? Complimentary. पागल ना बनो कुकू, ऐसे करने से चल गया तुम्हारा बिजनेस। बिजनेस खूब चल रहा है, तुम्हारे पैसे ना देने से डूब नहीं जाएगा। और अगर आज उसने तुम्हें मुड़ के देख लिया तो पैसे वसूल। घाटे का सौदा कर रही हो कुकू। चलो यूं ही से। आई एम सॉरी डार्लिंग। मैं तुमको सच अ डफर, मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाह रहा था, मैं तो डरा दिया। तुम तो कल आने वाले थे। और आज आ गया। What? हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। हाँ, अरे नहीं यार, वही ड्यूटी पे हूँ आज। आज मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो। थैंक यू। नाइस, वेरी नाइस सूप। अरे पियो ना, ठंडा हो जाएगा फिर मजा नहीं आएगा। इतनी मजे की शाम है, मौसम खासा तेजी से बदल रहा है। आपने कुछ गर्म कपड़े पहन रखे हैं ना? जी जी, आई एम गुड। इस वक्त भी कुछ हो सकता है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। भाई अगर आपको कुछ हो गया तो सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि बीवी का ख्याल नहीं रख। और वैसे भी बीवियों को छोटे मोटे बहाने बनाने की बहुत आदत होती है, नहीं? थैंक यू खुरम, वेलकम जान। तुमने मुझे वाकई हैरान कर। एक सरप्राइज और है। अच्छा, दैट इज?
मैं जिस काम के लिए लाहौर गया था वो हो गया। ये कितने दिनों सालों की मेहनत को सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। बहुत बड़ी बिजनेस डील फाइनल हुई है, बहुत बड़ी। No looking back. अच्छा, एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड। बहुत देर कर दी ना मैंने जान। मैंने तुम्हें कितना डिसअपॉइंट किया है, बार बार, हर बार। बट बैड डेज आर ओवर कुकू। अब हम खुश रहेंगे, हमारा घर होगा, बच्चे होंगे। बस हमें अब कुछ दिन के लिए यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। तुम्हें ये अपना सैलून थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। बट व्हाई? मैं अपना काम करना चाहती हूँ, मैं काम बंद नहीं करूंगी। इट मेक्स मी हैप्पी हो रहा हूँ। तो करना जान, जरूर करना। बस हम थोड़े दिन के लिए इसको रोकेंगे, देखना फिर उसके बाद मैं तुम्हें इससे बेहतर जगह पे लेकर जाऊंगा। देखो, जैसे ही काम शुरू हो जाएगा, प्रोजेक्ट मिल जाएगा, पैसे आना शुरू हो जाएंगे, इनकम आना शुरू हो जाएगी, फिर हम इससे बड़ी जगह ले लेंगे। खुर्रम, हमें ये घर क्यों खाली करना है? बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है ना जान। देखो ना, मैंने ये जगह जो है प्लेज करवा कर इसके अगेंस्ट पैसे ले लिए। जैसे ही हमारे पास, अभी जाहिर है अब हम फौरन तो पैसे नहीं लौटा सकते ना, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें थोड़े दिन के लिए इस जगह को सरेंडर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोई मसला नहीं है। तो 2-4 महीने की बात है, 2 महीने की बात है एक्चुअली, तो 2 महीने से भी कम की। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, लुक इट, इधर ये डील, ये टेलिंग है ना जान, इट विल हैपन। Coco, I just want to say ये लो भाई, ये मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, तुम्हें थैंक पसंद यू, आएगी। थैंक यू बाबा। मैं बहुत नखरे करती हूँ ना। अच्छा करती है, किया करो। मम्मी ने सुन लिया ना तो। मम्मी की फिक्र मत किया करो, उन्हें टैकल करने के लिए मैं हूं ना। कुछ दिन तो रहोगी ना लैला? जी। अच्छा, दर्जी आया हुआ है, जाके अपनी शर्ट ट्राई करो। उठो ना लैला, मंसूर से पूछ के आई हो ना? इजाजत लेके आई हो? नाराज तो नहीं होगा तुम्हारे बगैर? जी, उनकी इजाजत लेके आई हूँ मैं यहाँ। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मंसूर क्या कहता होगा? अपना हुलिया तो ठीक रखा करो। मंसूर को इसकी कोई परवाह नहीं है कि मैंने अपना क्या हुलिया बनाया होता है क्या नहीं।
उनको इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैंने क्या पहना हुआ होता है। सो प्लीज मम्मी, मुझे अपने हाल पर रहने दे। आई एम कंफर्टेबल लाइक दिस। कितनी अग्रेसिव हो गई है, देख रही हैं आप अपनी बेटी को? मंसूर बेचारा भी खामोशी से सहता होगा। अब बच्चे पर भी इसका असर हो, वो भी गुस्से वाला ही होगा, जबकि मंसूर बेचारे में तो गुस्सा है ही नहीं। वो तो इतना काम कूल इंसान है। और आप अपनी बेटी को देखिए, तौबा तौबा। काम था एक, इसलिए बुलाया। तुम्हें मुझसे काम था, इसी बहाने मेरा काम निकल गया। What a convenient arrangement है ना। क्या कहना चाहती हो मुझसे? यही कि छोड़ दो मुझे? लैला का क्या कसूर है? वो अब मां बनने वाली है, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। भूल जाना चाहिए तुम्हें, यही ना? हाँ, ठीक, मैं भूल जाऊंगा तुम्हें, छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, कभी नहीं मिलूंगा, सारे राब्ते तोड़ दूंगा तुमसे। फिर तुम मुझे बता दोगी कि सारी रात क्यों रोती रही हो? तो उसने सैलून को गिरवी रखवाने की बात की है तुम? और ये भी, हाउ डू यू नो दिस? क्योंकि उसने उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए भी मुझसे ही कहा है, और तुम्हारे सैलून के पेपर भी मेरे पास ही गिरवी रखवाए हैं उसने। व्हाट यू मीन कि तुम और खुरम आपस में बिजनेस कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस? हाँ भाई, मेरी बिजनेस डील से तुम्हारा क्या वास्ता? कल तुम्हारे पेपर्स वापस ला दूंगा मैं तुम्हें, और हाँ, इस बार उन्हें हिफाजत से रखना। आओ, सर्दी हो रही है, तुम्हें घर छोड़ दो। हो न हो अपने कबीले कभी कोई लश्कर, मुंतज़िर होगा अंधेरे की फसीलों के उधर। उनको शोलों के रजिज अपना पता तो देंगे, खैर वो हम तक भी ना पहुंचेंगे, सदा तो देंगे। दूर कितनी है अभी सुबह, पता तो देंगे। बाबा, मुझे अचानक महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे कहीं रखकर भूल गया हो।